यस बच्चों, आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आज का हमारा टॉपिक है। हेडिंग बना लो सभी। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन कितनी तरह के हो सकते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ जी बच्चों। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो कल मैंने 2 लेक्चर भेजे थे, होप सभी ने लगाए होंगे, अटेंड किए होंगे। एक लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में और एक लेक्चर को डिस्कस करेंगे कल। जो आपकी डाउट्स होंगी वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? हाँ जी, एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है बच्चों, ये तीसरा रजिस्टर है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज है V। करंट बैटरी से निकला I। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3। बच्चों, अब करंट जो I निकलेगा वो हर एक रेजिस्टेंस में क्या होगा? सीरीज में सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? यस बच्चों, इस रजिस्टर के क्या दोनों टर्मिनल इस बैटरी से कनेक्टेड है? नहीं, एक टर्मिनल है, दूसरा नहीं है। इसके क्या दोनों टर्मिनल इस बैटरी से कनेक्टेड है? नहीं। यानी हर एक रजिस्टर की वोल्टेज सीरीज के अंदर बच्चों अलग अलग होगी। V is different for each resistance। अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करने के बाद एक नेट रेजिस्टेंस बनेगी। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद मान लो वो रेजिस्टेंस आई R इक्विवेलेंट। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसकी वोल्टेज है V। तो बच्चों अब देखो, जितनी बैटरी की वोल्टेज थी V, वो कितने पार्ट में बट गई? यस बच्चों, बैटरी की टोटल वोल्टेज V कितने पार्ट में बट गई? V1, V2, V3, 3 पार्ट में बट गई। अब V1 कितना है? व्हाट इज V1? पोटेंशियल क्या होता है बताएगा कोई? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो V1 क्या होगा? I इंटू, यस बच्चों, R1। V2 कितना होगा? I इंटू R2। V3 कितना होगा? I इंटू R3। व्हाट अबाउट V? यहां पर V कितना होगा? I इंटू R इक्विवेलेंट। Put all these values into in given equation 1। IR equivalent, IR1, IR2, IR3। I कॉमन कट के कट गया। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डोर बंद। ये सीरीज में नेट रेजिस्टेंस हो गई बच्चों। ये आ गई सीरीज में नेट रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको कह दूं इसी के अंदर, यस बच्चों, अगर मैं आपको कह दूं इसी के अंदर, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने सभी ने नोट कर ली बच्चों, सभी ने नोट कर लिया यहां तक? यस, इसको रब कर रहा हूं मैं। 4N रजिस्टर, R कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? R1, R2, R3 अप टू सोन Rn। 4N इक्वल रजिस्टर, अगर सभी की रेजिस्टेंस ही इक्वल हो जाए, यानी R1, R2, R3 अप टू सोन इज इक्वल टू R, देन व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R, R, R कितने टाइम्स? N टाइम्स। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगी NR।
किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम रेजिस्टेंस। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू एन आर। कई बार मैक्सिमम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ लेता है। जब सभी की रेजिस्टेंस बराबर हो तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसमें होती है? सीरीज में। वो क्या हो जाएगी? एन आर। बच्चों एक क्वेश्चन करो जरा जल्दी। एक ये रजिस्टर है, यहाँ एक बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये करंट आई है, ये 2 ओम है, ये 7 ओम है, ये 5 ओम है। ये V1 पोटेंशियल, ये V2 पोटेंशियल, ये V3 पोटेंशियल। फाइंड। बच्चों इसके अंदर पता करो R इक्विवेलेंट, V1, V2 एंड V3, ये सभी वैल्यूज पता करो। व्हाट इज R इक्विवेलेंट? कोई बताएगा मुझे? R इक्विवेलेंट कितना होगा? बच्चों R इक्विवेलेंट कितना होगा इसका? एनी स्टूडेंट? 14। R इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 7 कितना हो गया? 9। 9 + 5 कितना हो गया? 14। अच्छा मुझे ये बताओ फिर करंट कितना होगा? करंट का फॉर्मूला कितना होता है? V/R इक्विवेलेंट यही होगा बच्चों करंट। यस, करंट का फॉर्मूला होता है V/R इक्विवेलेंट। V कितना है? 10। R इक्विवेलेंट कितना है? 14। तो 5/7 एम्पियर। ये आ गया करंट। अगर मुझे V1 कैलकुलेट करना है तो बताओगे क्या था फॉर्मूला? V1 इज इक्वल टू क्या था? मैंने आपको बताया था I इंटू R1। I कितना है? 5/7। R1 कितना है बच्चों? 2। 10/7 वोल्ट। V2 कितना होगा? IR2। V3 कितना होगा? IR3। जरा करना फटाफट इसको। 5/7 इंटू 7, ये आ गया 5 वोल्ट। 5/7 इंटू 5, 25/7 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं आगे चल रहे हैं। बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं आगे चल रहे हैं। नोट, अगर हमने ये ऐसे वायर्स दी हुई हैं, V1 V2 दिया हुआ है, अगर मैंने इसका V1 V2 निकालना है तो कैसे होगा? डायरेक्ट बता रहा हूं, ये आप लिख लो। V इंटू R1, R1 प्लस R2, V2, V इंटू R2, R1 प्लस R2। दिस इज योर कप ऑफ टी। ये फॉर्मूले आपके कप ऑफ टी है। ये याद कर लो बच्चों फॉर्मूले। इससे आपको करंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली करंट हो ही गया ये वाला। ये V/R1 प्लस R2 क्या होता है? करंट होता है ना, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। कोई डाउट है किसी को यहां तक? लिखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बताओगे? ऐसे रजिस्टर लगाए हुए हैं, ये बैटरी की वोल्टेज है, यहां से करंट निकला I, यहाँ करंट गया I1, यहाँ करंट गया I2, ये R1 रजिस्टर और ये R2 रजिस्टर। बच्चों पैरेलल में क्या चीज सेम होगी? कोई बताएगा? ये देखो ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर के दोनों एंड किसके साथ जुड़े हैं? बैटरी। दूसरा एंड भी किसके साथ जुड़ा है? बैटरी। तो इसका पोटेंशियल V होगा। इसके रजिस्टर के भी देखो दोनों एंड किससे जुड़े हुए हैं? बैटरी से जुड़े हुए हैं कि नहीं? यस बच्चों। तो इसकी भी वोल्टेज कितनी होगी? V। यानी पैरेलल में हमेशा V सेम रहती है। करंट का क्या होता है? करंट आया,
यहाँ पर उसे दो रास्ते मिल गए, एक I1 और एक I2, यानी दोनों रजिस्टर में से करंट क्या है बच्चों? डिफरेंट। अगर मैं पैरेलल में इन दोनों को सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने के बाद मुझे नेट रेजिस्टेंस जो मिलती है वो R इक्विवेलेंट मिलती है। बैटरी की वोल्टेज है V, करंट आया I। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर आप लोग मुझे आप लोग ये बताओ जल्दी से कि करंट कितना था I, वो कितने टुकड़ों में बट गया? बच्चों करंट I कितने टुकड़ों में बट गया? I1 + I2। ये मैंने आपको जंक्शन लॉ भी करवाया था, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर कल मैंने सेंड किए थे, होप आपको वहां से क्लियर होगा, है ना? तो करंट I कितने टुकड़ों में बट गया? I1 I2। बच्चों मुझे अब सभी की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज I1? कोई बताएगा मुझे I1 कितना होगा? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है R1 का? V अपॉन रेजिस्टेंस R1। I2 कितना होगा बच्चों? V/R2। अगर मैं अकेले I की बात करूं तो वो कितना होगा? I कितना होगा अकेला? V/R equivalent। Put all these value into the given equation। V/R equivalent, yes, V/R1, V/R2। V ने मार दिया। R equivalent कितनी आ गई? R1 + R2। ये पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस आ गई बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों? 1/R1, 1/R2 अप टू, ये 2 के लिए है। 4n रजिस्टर के लिए क्या होगा बच्चों? 1/R equivalent, 1/R1, 1/R2, 1/R3 अप टू सो ऑन 1/R। ये आ जाएगा बच्चों। यहां तक देखो, कोई किसी को डाउट तो नहीं है? तो आगे चलें। अब मेरी बात सुनो आप जरा। 4n इक्वल रजिस्टर, अगर n इक्वल रजिस्टर हो जाए तो क्या होगा? R1 की जगह R, R2 की जगह R, R3 की जगह R, Rn की जगह R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों? बोलो जरा। n/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R/n। इसको फॉर्मूले को भी कर लो ना। कर लिया आपने सभी ने फॉर्मूला नोट? हाँ जी बच्चों, सभी ने फॉर्मूला नोट कर लिया यहां तक? इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चों। I1 कितना था? ये I2 था ये, और I1 I2 था ये। अब मैं यही क्वेश्चन दोबारा फिर लिख रहा हूं। I कितना था? I1 + I2। I1 कितना था? V/R1। I2 कितना था? V/R2। इन दोनों को जरा डिवाइड करो, I1/I2, देखना क्या बनता है। क्या बन रहा है ये, कोई बताएगा? I1/I2, R2/R1। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? इसका मतलब क्या है? हाँ जी, क्या है इसका मतलब? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये तो आपको पता ही है, यानी जिस वायर में करंट ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस कम होगी, या यहाँ पर ज्यादा कम रेजिस्टेंस होगी वहां करंट ज्यादा होगा।
बच्चों क्लियर यहाँ तक? आगे चलें? यस। ओके। अब बच्चों एक चीज और, यहां से ना इनको सॉल्व करने के बाद मैं एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं, दिस इज योर कप ऑफ टी। आपने इसको एज इट इज याद करना है, जल्दी से लर्न कर लो दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था आपको वोल्टेज का फॉर्मूला, उसी तरह यहाँ पर करंट का फॉर्मूला है। दिस इज योर अगेन कप ऑफ टी। इन दोनों को भी लर्न कर लो फॉर्मूला को, ये यहीं से बना है इनको सॉल्व करने के बाद, I1 और I2। बच्चों क्लियर यहां तक आप लोगों को चीजें? यस। ओके, तो आगे करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन सा करके दिखाना ये यार, छोटा सा। यहां से करंट आ रहा है मान लो 2 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये है 10 ओम। व्हाट इज I1 एंड व्हाट इज I2? देखते हैं कौन करता है। करंट है 2 एम्पियर, यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस। बताओ जरा जल्दी, 5 ओम में कितना करंट जाएगा, 10 ओम में कितना करंट जाएगा? कौन बताएगा इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों आपको, कोई बताएगा जल्दी से इसका आंसर? आज हम सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल सर्किट कर रहे हैं। जो कल 2 लेक्चर दिए थे, एक लेक्चर में आज अगले लेक्चर में लेक्चर 2 में डिस्कस करूंगा, और कल जो 2 लेक्चर सेंड किए थे उसका एक लेक्चर में मतलब कल के एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? यस बच्चों, I1 कितना होगा कोई बताएगा? I1 का फॉर्मूला होता है I इंटू R2, R1 प्लस R2। I कितना है बच्चों? 2। R2 कितना है बच्चों? 10। 5 प्लस 10 तो कितना आ गया? 20/15। कितना आ गया ये? 4/3। 4/3। I2 कितना हो जाएगा बच्चे? I2 कितना होगा आपका? 2। R2 कितना है? R1 5। 10/15। 2/3। यस। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे। मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, और एक बात मैं बताता हूँ शॉर्टकट। अगर रेजिस्टेंस सेम है, इधर भी 5 ओम है, इधर भी 5 ओम है, इधर 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो बताएगा कोई I1 कितना होगा, I2 कितना होगा? शॉर्टकट, फास्ट, 1 सेकंड में आंसर कौन करेगा? कितना? 1। वेरी गुड, I1 भी 1 आएगा और I2 भी कितना आएगा बच्चे? 1। क्योंकि रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है। ओके यस। ओके बच्चों, लो आज पहले क्वेश्चंस करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट को। मुझे फटाफट आंसर बताते जाना आप लोग। अच्छा ए बी आर 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 इक्विवेलेंट बताना जरा कितनी होगी? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए बी, हाँ जी बच्चों जल्दी से बताओ इनके आंसर्स। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आर 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 आर, जल्दी से आंसर बताते जाओ फटाफट इनके।
बताएगा कोई आंसर्स? पहले का आंसर बताओ कितना होगा। ये सारे किसमें है? पैरेलल। अगर पैरेलल में है तो आंसर कितना आएगा इसका सभी का? R/4। अरे वेरी गुड। ये बताओ किसमें है? ये एक ही रास्ता मिल रहा है ना करंट को जाने का। जब एक ही Yes, रास्ता मिलता है तो सीरीज में होते हैं, तो कितना हो जाएगा ये सीरीज में? 4R। अच्छा ये बताओ, ये दोनों किसमें है सीरीज में? ये दोनों किसमें है सीरीज में? ये सीरीज में 2R, ये सीरीज में 2R 2R। नीचे भी 2R। आपस में पैरेलल में कितना आएगा बच्चों? अगर 2R by 2। अगर बच्चों इक्वल रेजिस्टेंस होती है तो फॉर्मूला होता है पैरेलल में R/N। R की वैल्यू कितनी है? 2R। 2/2। N कितने रेजिस्टेंस है? 1 2। R इज योर आंसर। ये बताओ, ये तीनों किसमें है बच्चों सीरीज में? तो कितना आ गया? 3R। 3 3R और R दोनों किसमें है? 3R और R किसमें? दोनों पैरेलल में। पैरेलल में अगर दो अनइक्वल रेजिस्टेंस हो तो शॉर्टकट तरीका याद रख लो, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। ये शॉर्टकट मेथड याद रख लो, अगर दोनों अनइक्वल हो तो दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। तो ये कितना आ जाएगा? 3R² 4R। R से R कट गया, 3R/4 आंसर। बच्चों कोई डाउट यहां तक? No, ओके। ये बताओ दोनों किसमें है? पैरेलल। और ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? R/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे R/N होता है ना, R/2। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा? अब बोलो भाई। R हो जाएगा आंसर। R over। आगे करते हैं सॉल्व। इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चों। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई चीजें तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। जो बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू क्लास नहीं कर पा रहा, वो प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर लगा लें इनका। मैं आपको रिकॉर्डेड भी कुछ देर में ही सेंड कर दूंगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। बी है, ए है, 3 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 3 ओम। एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखते हैं कौन सॉल्व करता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बच्चों आपने सॉल्व करना है, ये वाला। हाँ जी बच्चों, कैसे करेंगे कोई बताएगा? इसको कैसे करेंगे? ये दोनों किसमें है? ये दोनों पैरेलल। 3 6 पैरेलल में होते हैं तो 3 × 6 3/6। 18/9 तो कितना आ गया? 2। पैरेलल में अगर दो होते हैं ना तो दोनों की प्रोडक्ट कर दो, दोनों का सम कर दो। तो इन दोनों को खत्म करके बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनको खत्म करके मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है कैसे आया 2? दोनों को खत्म करके पैरेलल में। अब ये दोनों सीरीज में खत्म करके कितना आ जाएगा बच्चों?
इन दोनों को मैं सीरीज में खत्म करके कितना लिख रहा हूं देखो। हाँ जी बच्चों 6। अब ये दोनों पैरेलल में है, इनको खत्म करके मैं क्या लिखूंगा बोलो बच्चों। 2 6 इंटू 3/6 + 3 अगेन 2 आ जाएगा। तो इनको मैं रब कर रहा हूं, अगेन आ गया 2। 2 हो गया सर टोटल। और ये 2 और 4 किस में है बच्चों सीरीज में। तो कितना बन जाएगा बच्चों मेरा, प्लस हो जाता है सीरीज में तो कितना हो गया 6। 6 और 3 फिर पैरेलल में दोनों के प्रोडक्ट दोनों का सम तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है बच्चों। अच्छा ये वाला करके दिखाओ क्वेश्चन। ये वाला कैसे करेंगे, ये दोनों किस में है बच्चों, किस में है दोनों सीरीज। सीरीज में। 4 और 4 सीरीज में कितना होता है। इन दोनों को खत्म करके मैं लिख रहा हूं बच्चों एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 8। अब मुझे ये बताओ ये 8 और 8 किस में है 4 पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है R/N, यानी R कितना है 8 और N कितने हैं 2 रजिस्टर हैं, तो ये आ गया 4। इन दोनों को खत्म करके बच्चों मैं एक रजिस्टर लिख रहा हूं, 8 लिख दी मैंने एक। अब ये दोनों किस में है बच्चों, आपने ऐसी डायग्राम को सॉल्व करना है, रब करते जाना है, हर रब करते जाना, आगे आगे स्ट्रक्चर बनाते जाना आपने। ये दोनों किस में आगे सीरीज में आगे कितना हो जाएगा, और सीरीज में कितना हो जाएगा बच्चों। ओहो एक मिनट मैंने कितना सॉल्व करके रखा 4 लिखा लिखना था था सर वहां पर। 4 था सर। 8 8 लिखा था। यस सर पहले तो ओके 8 वहां पर 4। ऐसे था ना बच्चों, ऐसे आना था ना, ऐसे आना था स्ट्रक्चर। मैं दोबारा करवाता हूँ, चलो यही क्वेश्चन दोबारा करवाता हूँ। 1 मिनट रुको, इसी को दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं, नो इश्यू। इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं बच्चों। फोरम 8 ओम 8 ओम 4 ओम 4 ओम। फोर ओम 8 ओम 4 ओम। हाँ जी बच्चों ये दोनों किसमें है सीरीज। खत्म करो तो जल्दी से, कितना आया सर 8 तो पहले 4 होगा। खत्म कर दिया मैंने, लिख दिया इसकी जगह 8। 8 और 8 किसमें है दोनों, खत्म कर दिया। पैरेलल में कितना आ जाएगा 4 4 और 4 किसमें है बच्चों, सीरीज। खत्म कर दिया तो कितना आ जाएगा 8 8 और 8 किसमें है बच्चों, बोलो। 4 खत्म करके क्या आ जाएगा 4 और 4 किसमें है, बोल ही नहीं रहे, बताओ जल्दी। सीरीज। खत्म करके कितना आ जाएगा 8 8 और 8 किसमें है पैरेलल में कितना आ जाएगा खत्म करके 8 को 4। यस नहीं यहाँ तो 8 आना था, फिर कहीं गड़बड़ कर दी। ये 8 ही आना था, 8 और 8 पैरेलल में क्या आ जाता 4 आता। यहाँ पर 4
हाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये 8 और 8 पैरेलल में कितना आ जाता बच्चों 4। ये 4 और 4 फिर किस में आ गया सीरीज में, तो ये कितना बन जाता एंड में सिर्फ 4 बचे। 8। 8 और 8 पैरेलल में आ जाता तो कितना बच जाता 4। ये ऐसे आ जाएगा बच्चों। आप एक बार देख लेना इसको, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। अगली टाइप करवा रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं। आपने ना कैपेसिटर में सारी टाइप्स की हुई है, वैसे तो कैपेसिटर में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। अगर ये रजिस्टर ऐसे लगे हुए हों, जैसे वहां कैपेसिटर लगे हुए थे, यहाँ रजिस्टर लगे हुए हों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा? ये प्लेन वायर वाले क्वेश्चंस है। इसको हम ए मान लेते थे, इसको बी मान लेते थे। अगर ये बी है, ये भी, ये बी है तो ये भी, ये बी है तो ये भी। अब यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। ए और बी में कितने रजिस्टर है? 1 2 3 4। अब इसको पैरेलल में लगाना है, सीरीज में नहीं लगाना, क्योंकि ए और बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों? आर बाय 4। ये आपने कैपेसिटर में भी किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। ये आ रहा है 6 ओम, ये जो आ रहा है वो 2 ओम, ये जो आ रहा है वो 3 ओम। फाइंड आर ए बी। क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? अगर ये बच्चों ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए प्लेन वायर, ये भी ए। अगर ये बी है तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब ए एंड बी में कितने रजिस्टर लगे हुए हैं देखो। एक 6 लगा हुआ है ए और बी में। एक बच्चों ए और बी में कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। और एक ए और बी में कितना लगा हुआ बच्चों? 3। 6 2 3। अब तीनों को सोल्व करना है। तीनों को पैरेलल में कैसे सोल्व करते हैं सभी को पता है। 1/R1, 1/R2, 1/R3। 6 2 3। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 3 2 5 1 6/6। आर इक्विवेलेंट देखना 1 आ रही है। यस। ये हमारे क्वेश्चन थे ऐसी कैटेगरी के। ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं इसी कैटेगरी का। अगले लेक्चर में हम पहले लेक्चर वो डिस्कस कर लेंगे जो आपने मतलब कल किया था, किरचॉफ लॉ वाला। ठीक है, वो करना है डिस्कस। आपने सभी ने लगाया था लेक्चर? यस सर, समझ आ गया सर। आ गया समझ? ओके। यस सर। दोनों ही लगा लिए? दोनों लगा ले सर। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ओके, फिर मैं रजिस्टर को ही आगे करवा दूंगा इसी को। अगले लेक्चर में इसी को आगे करवा देंगे। एक तो बच्चों ये क्वेश्चन करना है आपने घर से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। मैं अगले लेक्चर में फिर यही कंटिन्यू करवा दूं, सीरीज पैरेलल। आर 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 आर। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फाइंड आर ए बी, दैट्स इट। अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करते हैं।